कभी आपने सोचा है कि आप अपने किराएदार से किराया मांगना भूल जाएं और वो सालों तक बिना किराया दिए आपकी प्रॉपर्टी में रह रहा हो? कुछ ऐसा ही कांड किया है हमारे देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने। हाँ, सही सुना आपने। मैं आपका एडवोकेट करण भानुशाली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस इशू के ऊपर जो कि आपकी और मेरी यानी कि पब्लिक की जेब पर सीधा सीधा वार करता है। मई 2014 से मार्च 2024 तक 10 साल का BSNL ने रेंट एग्रीमेंट में बिलिंग का कोई हिसाब नहीं रखा और रिजल्ट टैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने यह रिवील किया कि इस लापरवाही की वजह से सरकारी खजाने को 1757 करोड़ का नुकसान हुआ। जी हाँ, ये कोई टाइपिंग एरर नहीं है, मैं रिपीट कर दूं, 1757 करोड़। अब सवाल ये उठता है कि ये पैसा किसका था? ये पैसा आपका, मेरा और सारे टैक्स पेयर्स का था, जो हम हर महीने मेहनत करके कमाते हैं और उसमें से टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो पैसा था ये। और ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। टैग रिपोर्ट के मुताबिक BSNL ने सिर्फ एग्रीमेंट्स के वायलेशन नहीं किए बल्कि बिलिंग में भी गड़बड़ की है, जिसकी वजह से 29 करोड़ का और एक्स्ट्रा लॉस उठाना पड़ा। तो टोटल मिलाकर एक जबरदस्त लॉस जिसका बिल हम सब भरने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे सिर्फ पैसा ही तो गया है, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सिर्फ पैसा ही नहीं गया बल्कि भारत की सरकारी कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक सवाल उठा है, एक क्वेश्चन मार्क उठा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 149 कैग को यह जिम्मेदारी देता है कि वो सरकारी खर्चों पर नजर रखे ताकि पब्लिक के पैसे सही जगह पर यूज हो। लेकिन BSNL के इस केस में लगता है कि सिस्टम ने ही सिस्टम को इग्नोर कर दिया। तो अब क्या करें? एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसी गलतियों से बचने के लिए सरकारी कंपनीज को अपनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी और इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग टीम्स को अपॉइंट करना होगा जो कि सही टाइम पर मिस्टेक्स को स्पॉट करे, क्योंकि जब तक सिस्टम पर पब्लिक का ट्रस्ट नहीं बनेगा तब तक टैक्स पेयर का पैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। सोचिए, अगर आप या मैं अगर बिजली का बिल नहीं भरते या मोबाइल का रिचार्ज नहीं करते तो क्या हमें भी चिल्ला के ऐसे माफ कर दिया जाता है? नहीं ना। तो इन सरकारी कंपनीज को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? इस पर आपका क्या कहना है कि BSNL जैसी कंपनीज को ज्यादा अकाउंटेबल होना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।